नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि इस समय बेहद चर्चा में है। क्या अब एनपीएस का पैसा निकालना पहले से ज़्यादा आसान होने वाला है? क्या रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिल सकेगा नियमित पैसा, बिल्कुल सैलरी की तरह? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय की बेहद बड़ी और ख़ास खबर। आपको बता दें, देश भर के लाखों एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब एनपीएस निकासी नियमों में ऐसा बदलाव किया गया है जिससे फंड को सिर्फ एक मुश्त नहीं बल्कि मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक तरीके से भी निकाला जा सकेगा। यानी अब रिटायरमेंट के बाद पैसों की प्लानिंग पहले से ज़्यादा आसान हो सकती है। लेकिन आखिर ये नया नियम कैसे काम करेगा, किन लोगों को मिलेगा इसका फ़ायदा और क्या इससे पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनपीएस निकासी के नए नियम, इसके फायदे, नुकसान और इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आपको बता दें, एनपीएस निकासी नियमों में बड़ा बदलाव। अब एक मुश्त के बजाय मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक निकाल सकेंगे फंड। आपको बता दें, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के बाद फंड निकालने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चलिए आज की हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। पेंशन फंड अब 85 वर्ष की आयु तक किस्तों में निकालें। मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक निकासी का विकल्प उपलब्ध। सेवानिवृत्ति आय योजना आरआईएस के नकदी प्रवाह में सुधार। चलिए शुरू करते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने भारत की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद के विकल्पों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत सब्सक्राइबर्स अब एक मुश्त राशि निकालने के बजाय किस्तों में पैसा निकाल सकते हैं। इससे प्रणाली में निवेश का एक हिस्सा धीरे धीरे कम होता जाता है। आपको बता दें, सदस्य 85 वर्ष की उम्र तक अपनी बची हुई रकम किस्तों में निकाल सकेंगे। पीएफआरडीए ने बताया कि नया ढांचा सब्सक्राइबर्स को एनपीएस के तहत रखे गए एक मुश्त हिस्से से मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक निकासी का विकल्प देगा। हाल में लॉन्च की गई इस सेवानिवृत्त आय योजना आईआरएस का उद्देश्य रिटायरमेंट चरण के दौरान नकदी प्रवाह की उपलब्धता में सुधार करना और सब्सक्राइबर्स के कोष की दीर्घकालिकता सुनिश्चित करना है। अभी तक अधिकांश एनपीएस सब्सक्राइबर्स सेवानिवृत्ति पर अपने कोष का 60% तक कर मुक्त एक मुश्त निकाल सकते थे और उन्हें कम से कम 40% का उपयोग पेंशन उत्पाद खरीदने के लिए करना आवश्यक था। नए ढांचे के तहत सब्सक्राइबर एक मुश्त हिस्से से चरणबद्ध निकासी का विकल्प चुन सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी के समान है। पीएफआरडीए ने बताया कि सदस्य दो तरीके से निकासी कर सकते हैं। पहले तरीके में सदस्य उम्र और चुने गए समय अधिकतम 85 वर्ष की उम्र तक के हिसाब से सिस्टम खुद तय करेगा कि उसे हर महीने कितना पैसा मिलना चाहिए। वहीं दूसरे तरीके में कुल फंड की यूनिट्स को महीने में के हिसाब से बराबर बांट दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, एनपीएस वालों के लिए बड़ा अपडेट कर्मचारियों के पेंशन और अतिरिक्त पैसे से जुड़ा है। पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए नई आरआईएस रिटायरमेंट इनकम स्कीम लॉन्च की है। अब रिटायरमेंट के बाद लोग अपनी पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने, तिमाही या सालाना नियमित भुगतान के साथ निकाल सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के करोड़ों खाता धारकों के लिए पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक बहुत बड़ी और राहत भरी खुशखबरी दी है। 15 मई 2026 को जारी एक नए सर्कुलर के जरिए रेगुलेटर ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे के नियमों में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब नई रिटायरमेंट इनकम स्कीम आरआईएस और ड्रॉ डाउन विकल्प के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपने इकट्ठा हुए फंड कॉर्पस को एक साथ निकालने के बजाय उसे एनपीएस में ही निवेश रखकर हर महीने या हर साल नियमित किस्तों में पैसा पा सकते हैं।
यह बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे म्यूचुअल फंड में SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काम करता है। आइए इस नए नियम को आसान शब्दों में समझते हैं। अभी तक क्या था नियम और अब क्या बदला, आइए जानते हैं। पुरानी व्यवस्था के अनुसार जब कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर होता था तो उसे अपने कुल जमा फंड का कम से कम 40% हिस्सा एन्यूटी यानी हर महीने फिक्स पेंशन पाने के लिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास छोड़ना पड़ता था। बाकी बचा 60% हिस्सा टैक्स फ्री होता था, जिसे कर्मचारी अमूमन एक बार में ही पूरा बाहर निकाल लेता था। आइए जानते हैं नया बदलाव क्या है। अब नए नियम के तहत आप उस 60% हिस्से को भी एक बार में निकालने के बजाय NPS में ही निवेश रहने दे सकते हैं। PFRDA ने साफ किया है कि इस नियम से अनिवार्य एन्युटी 20% या 40% फिक्स पेंशन वाला नियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वह वैसा ही चलती रहेगी। यह नई स्कीम आपके बचे हुए 60% फंड को और बढ़ाने और उससे नियमित इनकम पाने के लिए है। क्या है RIS स्टडी और इसका ग्लाइड पाथ फॉर्मूला? चूंकि रिटायरमेंट के बाद पैसों का सुरक्षित रहना जरूरी है, इसलिए PFRDA ने RIS स्टडी नाम से एक खास निवेश मॉडल तैयार किया है। इसके तहत उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके पैसे का जोखिम इक्विटी शेयर बाजार में निवेश अपने आप कम होता जाएगा। 60 साल की उम्र तक आपके फंड का 35% हिस्सा शेयर बाजार इक्विटी में रहेगा। 75 साल की उम्र तक यह धीरे धीरे घटकर केवल 10% रह जाएगा। 75 से 85 वर्ष की उम्र तक यह 10% से सुरक्षित स्तर पर ही बना रहेगा। इस फॉर्मूले का फ़ायदा यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके फंड को शेयर बाजार की ग्रोथ का फ़ायदा मिलता रहेगा, जिसके आपकी पेंशन पर महंगाई इन्फ्लेशन का असर नहीं पड़ेगा। पैसा निकालने के 2 जादुई तरीके SPR SUR। रिटायरमेंट के बाद आप इन दोनों तरीकों में से किसी एक को चुनकर नियमित पैसा पा सकते हैं। सिस्टमैटिक पे आउट रेंट SPR में आपकी उम्र और आपके द्वारा चुनी गई अंतिम उम्र अधिकतम 85 वर्ष के आधार पर हर महीने एक निश्चित प्रतिशत पैसा आपको मिलता रहेगा। वहीं सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन SUR में हर महीने आपके फंड से निश्चित संख्या में यूनिट्स बेची जाएंगी। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 80 लाख का फंड बचा है और एक यूनिट का कीमत NAV 10 रुपया है, यानी आपके पास कुल 8 लाख यूनिट्स हैं। अगर आप अगले 25 साल 300 महीने तक हर महीने पैसा चाहते हैं तो हर महीने आपके खाते में 2666.67 यूनिट्स मतलब 8,03,000 बेची जाएंगी। उस समय बाजार में भी जो NAV का रेट होगा उतना पैसा हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। एक ज़रूरी सावधानी, चूँकि आपका पैसा अभी भी बाजार मार्केट लिंक में निवेश रहेगा, इसलिए PFRDA ने साफ किया है कि इसमें मिलने वाले पे आउट की रकम फिक्स या गारंटेड नहीं होगी। बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपकी मासिक रकम थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। रिटायर होने वाले लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा, महंगाई से सुरक्षा। पारंपरिक पेंशन स्कीम्स में बहुत कम और फिक्स रिटर्न मिलता है, जिससे महंगाई का सामना करना मुश्किल होता है। इस स्कीम से आपका पैसा बढ़ता रहेगा। फंड मैनेजर बदलने की आज़ादी, आप रिटायरमेंट के बाद भी हर 2 वित्तीय वर्ष में एक बार अपना पेंशन फंड मैनेजर बदल सकते हैं। लंबी उम्र के लिए सुरक्षा, आजकल जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। एक साथ पूरा पैसा निकालने पर लोग उसे जल्दी खर्च कर देते हैं, लेकिन यह स्कीम सुनिश्चित करेगी आपके पास 85 वर्ष की उम्र तक पैसे की कमी ना हो और आपको हर महीने फिक्स या और उससे ऊपर भी पेंशन मिलती रहे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DDP न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।